नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदरसन स्विंग विंग्स लिमिटेड के बारे में, जो कि मदरसन इंटरनेशनल कंपनी का ये डीमर्जर कंपनी है, जो कि ये कंपनी 2022 में लिस्टेड हुआ है। ये कंपनी बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये फेवरेट भी है। इस वीडियो में समझेंगे फंडामेंटली, बेसिक और टेक्निकल के भी बारे में। तो इस वीडियो में बताया गया जो भी है, ऐसा नहीं है कि आपको ये टिप्स के लिए है। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए और अपना खुद का एनालिसिस करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये कोई टिप्स नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको खुद एनालिसिस करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मदरसन सम वायरिंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये जो कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी का डीमर्जर कंपनी है, जो कि 2022 में लिस्टेड हुआ है। और इस कंपनी काम करती है कार में और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और हाईवे पे जो इक्विपमेंट है उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जितने भी गाड़ी आपका चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें मैक्सिमम इस कंपनी का अंडर वायरिंग किया रहता है। इस कंपनी का काम है आपके गाड़ी के अंदर वायरिंग का पार्ट्स इसमें मिलता है, इस कंपनी बेचता है। यहाँ पे भी जो हिंदुस्तान के अंदर है, इसका 75% स्टेक इसी कंपनी के पास है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंपनी है। चाहे आपका गाड़ी के अंदर कितने भी रिवोल्यूशन हो जाए, पर वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी एक अच्छा खासा भी है, और इसका जितना भी आपको प्रॉफिट वगैरह भी आपको हम इसमें दिखाते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना है। बैलेंस शीट में आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस कंपनी का पीई जो रेशियो है वो 49 है। पीई रेशियो देखिए, यहाँ पे पीई रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर आरओई 35 है। समझ रहे हैं, 25 से अगर ऊपर रहता है किसी भी स्टॉक का तो अच्छा माना जाता है। आपको भी ये बात पता है आरओई। फिर ये यहाँ पे आरओसी देखिए, यहाँ पे 48% है, मान के चलते 49% है। कैश फ्लो इसमें कंपनी में 237 करोड़ का इसमें कैश फ्लो है, ठीक है। और ये कंपनी का ये जो आप मार्केट कैप देख रहे हैं, लगभग 30,000 करोड़ से ऊपर है। और डिविडेंड भी 1.25% देता ही है। सेल्स भी बहुत अच्छा है। और जहां तक कि कर्ज में कंपनी है, वहाँ 9.5 करोड़, यानी इस मार्केट कैप से बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी है। आप लोग अच्छा में भी है। ये तो कर्ज चुकाने के लिए इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी जहां तक हमको लगता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मीडिएटर पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये पॉजिटिव है। तो ये कंपनी जो है, ये मदरसन्स, ये अच्छा है ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर मदरसन्स को रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी है मेरे हिसाब से। बाकी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें जो कंपनी है, इसमें बहुत ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल में 2/5 है, पर एक अच्छा कंपनी है माना जाता है। वैल्यूएशन भी 3/5 है और एक्सेलेंस क्वालिटी में 5/5 है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी हो सकता है। प्रमोटर्स में 2024 में भी 2024, 2025 और 2025 पूरा में स्टेक एकदम बराबर सा है। शेयर होल्डिंग देखिए, ये स्टॉक के अंदर प्लेजिंग भी नहीं है। डीआई भी 16% है, पब्लिक 11%, यानी कि रिटेलर पब्लिक मतलब रिटेलर जो कि है कम है
और जिस कंपनी में मैक्सिमम में पब्लिक अगर कम है, रिटेलर कम है, और डीआई एफआई और प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छा खासा है और प्लेज में नहीं है वो स्टॉक, तो वो स्टॉक अच्छा खासा माना जाता है और उस पे अगर नजर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म करने का मतलब कि 1 साल 2 साल के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीना 6 महीने के लिए अच्छा कंपनी है। मेरा भी इसमें शेयर्स है, मैं भी इसमें बता देता हूँ, पर 100 से ज्यादा इसमें मेरा मैं भी शेयर रखा हूँ। अगर यहाँ इसका बात किया जाए सेलिंग का, तो यहाँ पे देखा जाए तो सेलिंग इसका बढ़ रहा है। ये 2025 में भी, अभी मार्च में 25 में देखा जाए तो बढ़ा है हल्का सा। अभी जो जून में हाल है, ये जो इस टर्म का क्वाड्रेट जो रिजल्ट आया था, उसमें हल्का सा कम है। कम कितना है? 6 करोड़, 15 करोड़ कम है सेलिंग। बाकी सब कुछ देखा जाए तो इंक्रीजिंग ही है। देखिए, प्रॉफिट आप देखा जाए तो बढ़ा ही है। ये जो अभी 2025 का है, ये इसमें कम है, बाकी सब में बढ़ा है। देखिए, यहाँ पे आपको 2021 के अंदर देखा जाए तो 532 करोड़, मार्च में देखिए तो 560 करोड़, और मार्च 2023 में देखिए तो 652 करोड़, और मार्च 2024 में देखिए तो 845 करोड़, और मार्च 2025 में देखिए जाए तो 805 करोड़। तो इस यहाँ पे जो है 40 करोड़ का यहाँ पे नुकसान है, बताया दिखाया दिख रहा है। पर देखा जाए तो एक अच्छा खासा कंपनी है, उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग में पैटर्न के बारे में। यहाँ पे देखा जाए तो मदरसन्स का ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स का होल्डिंग 61% है, मान के चलते 62%। म्यूचुअल फंड का भी देखिए अच्छा खासा स्टेक है, म्यूचुअल फंड में 14% है, और रिटेलर 11%, और फॉरेनर इन्वेस्टर एफआई 10%, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी है तो 1% है। और इसमें प्रमोटर की तो होल्डिंग्स हिला भी नहीं है। तो ये एक अच्छा कंपनी मेरे हिसाब से है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी आप अपने अनुसार इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर छोटा सा में अगर देखा जाए तो देखिए, रेवेन्यू जो है इस कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। 2021 में देखिए करीब 40,000 करोड़ था, 2022 में 56 करोड़ हो गया, 2023 में 70 करोड़ हो गया, 70,000 करोड़ हो गया, 7,000 करोड़ हो गया, सॉरी। फिर 2024 में 8,000 करोड़ हो गया, फिर 2025 में करीब 9,332 करोड़ हो गया। तो ये एक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आ रहा है। 2021 में करीब 400 करोड़ था, 2022 में 411 करोड़ था, और 2023 में 487 करोड़ था। ठीक है, और 2024 में 638 करोड़, और 2025 में 606 करोड़। नेटवर्थ की बात किया जाए तो अच्छा खासा भी नेटवर्थ में भी है। ठीक है, और अगर अगर आप यहाँ पे देखा जाए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर का, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट किया आपको दिखेगा। 361 फोकस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, आईसीआईसी भी खरीद इसमें होल्डिंग से 2% का। एसबीआई भी खरीद चुका है 1.2% का। ठीक है, तो एसबीआई, आईसीआईसी बैंक भी सब खरीद रहा है इस स्टॉक को। तो थोड़ा सा आप इस पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में मेरे हिसाब से जो बेसिक्स है, 10 में से कम इसको 7 नंबर दिए मैं दे सकता हूँ। अब इसको बात करते हैं टेक्निकली। हेलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे मंथली चार्ट पे। टेक्निकली के बारे में बात करेंगे मंथली चार्ट पे, फिर उसके बाद चलेंगे वीकली चार्ट पे, फिर उसके बाद चलेंगे डे चार्ट पे, और शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट 10 मिनट इंट्राडे के लिए ये अपने हिसाब से
अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं पता है तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कैंडल स्टिक नहीं आता है तो आप शॉर्ट टर्म से अच्छा है कि लॉन्ग टर्म आप कीजिएगा, जैसे कि 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे कुछ उतना खास है नहीं, और ये अभी 2022 में ही स्टॉक आया है, तो ये अभी आपको छोटा लग रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पर अभी जो प्राइस चल रहा है, ये चल रहा है आज के डेट के हिसाब से 7/9/2025 को। ठीक है, तो ये अभी चल रहा है रेट 45 रुपये 17 पैसा। तो अगर आप यहाँ से खरीद सकते हैं तो मान के चलिए कि आपको 50 तक निकल जाना है। ठीक है, पर खरीदना है तो अगर आप पोजीशन अगर बनाइएगा तो अपने रिस्क पे बनाइएगा। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको मिलेगा ही, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, और नीचे भी आता है तो ज़्यादा भी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप कीजिएगा अपने रिस्क पे कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि अगर ये यहाँ पे ट्रेड हो और यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर ये नीचे यहाँ पे आता है स्टॉक, ठीक है, तब हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इधर अगर आता है तो पोजीशन हम यहाँ पे 40 पे 41 पे 42 पे अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पे पोजीशन एक बना सकते हैं। और बनाने के बाद अगर ऊपर जाता है, मोमेंटम होता है और वॉल्यूम के अनुसार होता है, तो हम 50 तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है 31 पे, उसके बाद 37 पर है सपोर्ट, और यहाँ पे एक 41 पे सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है एक 50 पे। ठीक है, अगर 50 पे अगर आता है प्राइस तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, वहां से शायद प्राइस टूटेगा भी, या फिर हो सकता है प्राइस वहां पे टाइम बिताए, लेकिन टाइम यहाँ पे बिताएगा। 50 पे ऐसा नहीं है कि आएगा डायरेक्ट और तोड़कर चला जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो जा सकता है, पर टाइम लेकिन बिताए, या फिर इधर टाइम बिताए, इतना दूर टाइम बिताए, चाहे यहीं पे 50 पे टाइम बिताए, पर टाइम बिता कर ही जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ता टाइम बिताएगा तभी ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट ये नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे वीकली के ऊपर। वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? तो वीकली चार्ट पे भी वही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे भी वही है, 31% पे सपोर्ट है, 37 पे भी सपोर्ट है, 37 पे छोटा एक सपोर्ट है, और 41 पे तो सपोर्ट ही एक है। 41 और फिर 50 पे रेजिस्टेंस है। अगर 50 पे आता है तो आपको पता ही है कि अलर्ट रहना है। ठीक है, या फिर कुछ पैटर्न बनेगा तो वहां से आप खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखिए, वीकली पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एकदम शूटिंग स्टार दिख रहा है। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता है तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जान लेना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये शूटिंग स्टार बनने के बाद देखिए आपको कहाँ तक गिरा है, 31 तक गया है, फिर बीच में भी यहाँ बना है। तो शूटिंग स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है? जहाँ टॉप पे बन रहा है शूटिंग स्टार, तो वहाँ वहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। एक बार 2 बार आया यहाँ तक, फिर उसके बाद ये टाइम बिताया, फिर उसके बाद यहाँ तोड़ चला गया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि काम करता ही है, 10 में से 7 बार काम करेगा और 3 बार आपको स्टॉप लॉस देना ही है, देना मार्केट को, देना पड़ेगा आपको मार्केट को, किसी भी कीमत पे आपको वो तो करेगा ही। ठीक है, ये अभी कुछ और अपडेट आएगा तो आपको मैं इसके बारे में टेलीग्राम में बता दूंगा। तो हम इस कंपनी को 10 में से 8 रेटिंग देते हैं। आप बताइए कमेंट में, आप बताइए कमेंट में
कि 10 में से आप इस स्टॉक को कितना रेटिंग दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।